ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हम पोर्ट ब्लेयर कैंप के लिए आए हैं। इसमें 46 डेलीगेट्स है। दिसंबर 11 से 18 तक पोर्ट ब्लेयर एनुअल ज्ञान यज्ञ था। इस कैंप के दौरान हम कैवल्य उपनिषद और गीता 15 चैप्टर प्रवचन दिया। डेलीगेट्स अलग माउंटेन्स आइलैंड्स सब देखने के लिए गए। रॉस आइलैंड, जिसे अभी बोस आइलैंड कहते हैं, माउंट हैरिएट, वंडो, चिड़िया टापू, हैब्लॉक आदि। आज दिसंबर 21 हम नील आइलैंड में कुछ डिवोटीज के साथ है। मन में आया इन 7 दिन के प्रवचन के दौरान अपने अहंकार और साधना के बारे में जब बातचीत चिंतन करने के लिए मौका मिला, और यहाँ पर जो पोर्ट ब्लेयर में ये जो व्यवहारिक भाषा प्रयोग होता है वो है आइलैंड, एंड भारत को मेनलैंड। तो फ्रॉम आइलैंड टू मेनलैंड। तो मुझे इस वाक्य को सुनने के बाद एक विचार आया। इसका एक मननात्मक विचारात्मक पक्ष भी देख सकते हैं। फ्रॉम आई एपोस्ट्रोफस लैंड टू मेन एपोस्ट्रोफस लैंड। फ्रॉम जीव से ईश्वर तक। आई स्मॉल आई जीव, मेन पूज्य गुरुदेव बिग आई कहते थे, स्मॉल आई एंड बिग आई। अच्छा, यहाँ इन लगभग मैं 7 बार आ चुका हूँ। 5 बार कैंप और 2 बार ऐसे ही फैमिली के साथ घूमने के लिए। कुछ विचार रखते हैं, कुछ ग्राउंड लेवल की चीज़ें जान लें। 1-2 अंडमान में, स्पेशली निकोबर में ट्राइबल्स रहते हैं, और भी रहते हैं जो जारवा हैं। लकीली हमें इस बार बाराटांग जाते समय जारवा को देखा। कुछ लोग का चला रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, कुछ खड़े थे, कुछ ट्रक के ऊपर थे। गवर्नमेंट आजकल उनके लिए सब व्यवस्था कर रही है। मगर उसके पहले भी अगर देखें, आदिम मानव है, उनके अंदर इच्छा कम है। प्रकृति के साथ वो रहते हैं, प्रकृति उनको देती है, प्रकृति उनके लिए धरोहर है, संपत्ति है। पानी से मछली लाते हैं, जंगल से शहद, कंदमूल, केला आदि, कोकोनट आदि ये सब लाते हैं। इससे उनको
उनकी जो इच्छा है वो पूर्ति हो जाती है। उनकी जो इच्छा है वो पूर्ति हो जाती है। दूसरा है, जो यहाँ का वासी है, बासिंदा है, जैसे एक साधारण मनुष्य कोई भी है, उसके अंदर अनगिनत इच्छा है, तो उनके अंदर की एक इच्छा रहती है कि मेनलैंड में क्या है, हम थोड़ा मेनलैंड जाएं, यहाँ स्ट्रगल है, यहाँ दुख है, ये एक भावना रहती है। और उनके गर्व के साथ महसूस होता है, तुम गए मेनलैंड। तीसरे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के या प्राइवेट के कंपनी, गवर्नमेंट के नौकरी के लिए अनेक स्टेट से लोग यहाँ आए हुए हैं, लगभग 30 साल 40 साल तक रहते हैं। कईयों तो घर बना भी चुके हैं, मगर रिटायर्ड के बाद वो एक तमन्ना रखते हैं कि हम मेनलैंड जाएंगे। देखो, सबके मन में एक मेनलैंड के प्रति एक आकर्षण है। जो यहाँ रहते भी है और कुछ दिन के लिए घूमने के लिए भी जाते हैं, तो भी उनके मन में है कि मेनलैंड जाएंगे, कोई वृंदावन, कोई रामेश्वर, कोई केदारनाथ, कोई बड़े बड़े शहर, मुंबई, दिल्ली। तो ये मेनलैंड के प्रति एक आकर्षण रहता है। मुझे ये बातचीत में बड़ा सुंदर, माने देश के प्रति जो भाव है वो जगता है। क्या मेनलैंड, उनके अंदर जो भाव है बोलने का, मेनलैंड, कि हम आइलैंड में हैं, वो मेनलैंड है, वो हमारा मेन है, हम उसका भाग है। एक उनके अंदर एक गर्व भाव है। बाकी मेघालय आदि जहाँ क्रिश्चियन एरिया है, उनके अंदर एक है एक क्वेश्चन मार्क, तुम लोग मेनलैंड से आए हो, इसका अर्थ है हम तुमसे अलग है। उसमें भाव ये है कि तुम मेनलैंड वाले हो, तुम अलग हो और हम अलग हैं। उनके अंदर बातचीत करते समय एक आश्चर्य है, एक प्रश्न है, एक आशंका है, डाउट है, संदेह है। यहाँ पर एक गर्व है, एक भावना है। इसका एक आध्यात्मिक पहलू क्या है? आई माने स्मॉल आई। ये स्मॉल आई के अंदर एक इच्छा है, 3 प्रकार की इच्छा मुख्यतः। इच्छा तो अनेक है, उस इच्छा को 3 स्तर में विभाग किया गया है। एक है शारीरिक इच्छा। शारीरिक इच्छा, भोग की इच्छा, खाने की इच्छा, उसको कहते हैं बुभुक्षा, भोग की इच्छा सबके अंदर है। मैंने जो आपको कहा, जरवा लोग है जो यहाँ अंडमान के बासिंदा है, जो यहाँ मेनलैंड से आए हैं नौकरी करने के लिए, जो यहाँ बस गए हैं, अंग्रेज शासन के समय जब बंदी बना कर लाया गया था, उनके परिवार बस गए। इसलिए अलग अलग विशेषता इसमें बंगाल के हैं, तमिल के हैं, केरल के हैं और अलग अलग स्टेट से भी है। तो कोई ना कोई जब रहता है मनुष्य, केवल यहाँ की बातें नहीं, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। भोग करने की इच्छा है, तभी तो जी रहा है, तभी तो जीना चाहता है। भोग करने की इच्छा, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं भोग करूं, ये शारीरिक लेवल का। द्वितीय है जिजीविषा, जीने की इच्छा, ये मानसिक स्तर पर है।
मन में ही मनुष्य चाहता है कि मैं जीऊँ। और तृतीय है जिज्ञासा, ये बौद्धिक इच्छा, जिज्ञासा, मैं जानने के लिए चाहूँ। हर व्यक्ति के अंदर ये तीन प्रकार की भूख रहती है। ये एक भूख है, जो भोग की इच्छा है, भोग इच्छा है, ये प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति है, ये स्वतः है। जिजीविषा है, ये नैसर्गिक है। मनुष्य आया है तो उसको जीने की इच्छा रहती है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, हमेशा ही जीना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मेरा अस्तित्व तो नष्ट हो जाए, कोई नहीं चाहता है। अहम अस्मि सदा भामि, अहम अस्मि सदा भामि न अप्रियम कदाचन। यही सत और चित और आनंद के ही अभिव्यक्ति। मैं हूँ, मैं रहना चाहता हूँ हमेशा, ये सत्य के प्रवृत्ति है, अभिव्यक्ति है। मैं जानना चाहता हूँ, सदा भामी में अनुभव करता हूँ, ये चित्त के अभिव्यक्ति है। ना प्रियम कदाचन, मुझे अपने आप को अप्रिय कभी नहीं लगता है, क्योंकि मेरा ये आनंद स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप की ही अभिव्यक्ति है। अब आए हम विचार करते हैं, अहम का अर्थ ये है, ये जो अहम है ये चार प्रकार के अहम है। एक है जीवात्मा अहम, दूसरा है औपाधिक अहम, ये एक कैटेगरी का है। जीवात्मा अहम खाली नहीं रह सकता है, उपाधि के साथ तादात्म्य होता है, कंडीशन होता है, तो तुरंत औपाधिक अहम कहते हैं। तो देखा जाए तो जीवात्मा अहम एक ही है, वो एक्सटेंशन काउंटर शरीर को लेकर के, उपाधि को लेकर के बन जाता है, वो औपाधिक अहम। तो जीवात्मा अहम, औपाधिक अहम, ये दो अपने अपने स्तर के ही है, उपाधि को लेकर। इसी को ही कहते हैं आईलैंड, आई लैंड। हमने एक विचार के पक्ष रखा, फ्रॉम आईलैंड टू मेन लैंड। तो अर्थात हर जीवात्मा चाहता है कि मैं कहीं छोटा न हो, मैं अपने आप को सीमित मानता हूँ, मगर मेरे अंदर वो सीमितता न हो। कहाँ तक जाता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ? मेन लैंड की तरफ, अर्थात मेन अहम की तरफ। अब ये जो मेन अहम है, ये भी दो प्रकार है। एक है समष्टि अहम, जिसे शास्त्रीय भाषा में ईश्वर कहते हैं, और एक है निर्विकार अहम, ये ही मेन लैंड। मेन लैंड ही, मेन निर्विकार अहम ही समष्टि उपाधि माया से उपहित होकर के ईश्वर बनते हैं। और निरुपाधिक हो गया तो निर्विकल्प अहम, निरुपाधिक अहम, अनकंडीशनल अहम। ये अनकंडीशनल अहम ही जो हमने भी बताया, सदा अस्मि, मैं हूँ, अहम अस्मि सदा भामि न अप्रियम कदाचन। सच्चित आनंद का ही ये लक्षण अभिव्यक्ति। स्वरूपतः हम सच्चित आनंद स्वरूप है। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, यही अर्थ है कि वो सत्य है। कोई व्यक्ति अज्ञान में नहीं रहना चाहता है, एक जानने की इच्छा रहती है, प्रवृत्ति रहती है। ये जगत को, जगत भगवान ने बनाया है, वो देख के एक प्रवृत्ति रहती है। देखिए, जो गंवार भी है, जंगली भी है, वो भी कुछ जानकर रखते हैं जो हम नहीं जानते। शहद कहाँ मिलेगा उनको पता है, अभी बाघ आएगा कि नहीं है उनको पता है, किस पानी में भौरा है, गहराई है, किस में नहीं है उनको पता है।
हवा से ही पता चल जाता है बारिश होने वाली कि नहीं है, उनको पता है। जिम कार्बेट में, जिम कार्बेट इसलिए नाम हुआ, उनको पता था सब। तो प्रत्येक व्यक्ति सत्य स्वरूप है, इसलिए मरना नहीं चाहता और वो कुछ ना कुछ जानने की प्रवृत्ति रहती है। एक चिंटी भी जब चलती है तो वो कहीं कहाँ चल रही है उसकी एक अग्रसर रहता है। अब रहा आनंद, प्रत्येक मनुष्य सुख के लिए करता है, प्रत्येक मनुष्य सुख को प्राप्त करने के लिए करता है। और कैसा सुख चाहता है? सुख चाहता है, ये 6 लक्षण है। तो ये जो आईलैंड से मेन लैंड हमने जो शब्द बनाया, अर्थात जीव से ईश्वर, ये रामचरितमानस का तो किष्किंध्या कांड है, उसमें सुग्रीव और श्री राम का मिलन है। तो जीव और शिव का मिलन है, जीव और ईश्वर का मिलन है, सुग्रीव और श्री राम का मिलन है, आत्मा परमात्मा का मिलन है, आत्मा परमात्मा की ओर, जीव शिव की ओर, भक्त भगवान की ओर, फ्रॉम आइलैंड टू मेनलैंड। अच्छा, प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो आनंद की इच्छा है, किस प्रकार के आनंद चाहता है? सब तो सुख चाहता है। थोड़ा विचार कीजिए, सुख क्या एक ही देश में रहेगा ऐसे ही चाहेगा क्या? स्विट्जरलैंड में सुख हो, कहीं धर्म के स्थान पर बद्रीनाथ में सुख हो, और अपनी जगह पर सुख नहीं है, अपनी जगह पर सुख हो, दूसरे में नहीं है, ऐसे चाहेगा क्या? नहीं, हर देश में चाहेगा, उसको बोलते हैं हर देश। सेकंड है काल, हर काल में नहीं नहीं नहीं, सवेरे चाहिए सुख और दोपहर में नहीं चाहिए, आज चाहिए कल नहीं चाहिए, ऐसे नहीं, हर काल में चाहिए उसको, हर समय चाहिए। ऐसे क्या हर वस्तु, जब मैं मीठा खाऊंगा तभी सुख मिलेगा और करेला जो खाऊंगा तभी सुख नहीं मिलेगा, ये नहीं, हर वस्तु में सुख ढूंढता है, हर वस्तु में सुख चाहता है। 3 हो गया, देश काल वस्तु, ये बोलते हैं। अच्छा, सुख परतंत्र हो, किसी दूसरे के पॉकेट में हो, फायदा क्या है? सुख चाहता हूं मैं स्वतंत्र, मेरे अंदर, मेरे पॉकेट में। गुरुदेव कहते हैं अगर कोई कुछ बोल देता और हम गुस्सा हो जाते हैं, इसका अर्थ है आवर हैप्पीनेस इज इन देयर पॉकेट। वो जैसे चाहते हैं वैसे करवाते हैं हमको। तो ऐसे मनुष्य सुख नहीं चाहता है। सुख चाहता है स्वतंत्र, मेरे पास हो, मेरे अंडर कंट्रोल हो, स्वतंत्र सुख चाहता है, परतंत्र ना। और एक सुख चाहता क्या? ऐसे सुख हो जो प्रयत्न करने पर मिलेगा, बहुत अथक प्रयत्न करेंगे 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 मिलेगा नहीं, अनायास सुख, कोई आयास ना हो। 5 गया। और ऐसे सुख हो, बेहोशी सुख हो, जड़ सुख हो नहीं, चेतन सुख हो, सुख ताजा हो। ये 6 लक्षण सुख कहीं संसार में नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। कहाँ है? परमात्मा है, वो मेन है। अगर हम ऐसे सुख चाहते हैं तो हमें करना क्या है? हमारे अंदर उस सुख के लिए जिजीविषा होनी चाहिए, हमारे अंदर उस सुख के लिए एक आनंद की खोज, आनंद की प्राप्ति का उपाय। अब प्रश्न है, हमारे अंदर जी आनंद की प्राप्ति का उपाय कैसे मिलेगा? कैसे हम चाहेंगे? तो अब थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा लौकिक पक्ष से देख लें। क्या देख, ये जो आइलैंड से जाने का 2 रास्ता है। एक है पानी जहाज से,
थोड़ा देर ही लगता है। मैंने भी एक बार गया था अंडमान से, पोर्ट ब्लेयर से कलकत्ता तक, 3 दिन लगता है। लकीली ऑफिशियली हुआ था, इसलिए मैंने प्रवचन के लिए मौका मिला। कैप्टन, इंजीनियर, कुछ लोग मेडिटेशन और क्लास लेता था, दिन लगता। और एक हवाई जहाज़ चेन्नई या दिल्ली डायरेक्ट, अलग अलग जगह डायरेक्ट है वो हवाई जहाज़। इसको आप विचार के दृष्टि से देखिए, साधना के दृष्टि से। साधना माने क्या है? किसी जगह पर पहुंचने का जो रास्ता है वो साधना है। ठीक, तो एक एक कर्म मार्ग और एक भक्ति मार्ग। ये आप कल्पना कीजिए पानी जहाज जैसा, स्लो है। कर्म मार्ग में कर्म प्रधानता से भगवान को समर्पण करते हैं कोई भी कर्म करते हुए, और भक्ति मार्ग में भगवान को, अपनी भावना को भगवान को जोड़ देते हैं। ये स्लो है, पिपीली का मार्ग है, चिंटी जैसा धीरे धीरे जाते हैं। और एक हवाई जहाज है ज्ञान मार्ग, विहंगम मार्ग। ज्ञानादेव तो कैवल्यम। तो आइलैंड से मेनलैंड जाने के लिए जैसे 2 रास्ता है, जीवात्मा से परमात्मा को जाने के लिए भी 2 रास्ता है। ऐसे 3 रास्ता है, कर्मयोग, भक्ति योग। इसको आप एग्जाम्पल फिट बैठने के लिए पानी जहाज का, उसको एक बना दो। और हवाई जहाज के लिए ज्ञान मार्ग करा दो। तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता है। साधन हो तभी साधना हो सकती है। मैं साधक हूं, अभी जो अहम है, ये जो आई है, ये अपने आप को मैं शरीर हूं ये समझता हूं, मगर मुझे समझना है मैं साधक हूं। ये साधक ही कर्मयोग और भक्ति योग के अगर लाइन में गए पहुंचा देगा मेनलैंड को। कर्मयोग और भक्ति योग से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, शुद्ध अंतःकरण ही फिर पहुंचा देगा। और शुद्ध अंतःकरण जब हो जाता है तो ज्ञान मार्ग में पहुंचते हैं। इतना सुंदर है। तो ये हमें जानना चाहिए, विचार करना चाहिए। जीवन के जो लक्ष्य है वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, फ्रॉम आई टू मेन, फ्रॉम बिग स्मॉल आई टू बिग आई, ये भावना। तो आज हम नील आइलैंड से निकल रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है नील आइलैंड, सुंदर पानी है, अलग अलग बीच है। देख, नामकरण भी बड़ा सुंदर है क्योंकि भारत के ही लोग गए हैं ना वहाँ। लक्ष्मणपुर बीच, भरतपुर बीच, सीतापुर बीच। लक्ष्मणपुर बीच, इसमें सनसेट होता है। 20 तारीख को हमने सनसेट देखा। फिर सवेरे हम सीतापुर बीच देखा, सीता सनराइज, नाम भी देखो सीता। फिर जो नील आइलैंड के जो स्नान करने का जो बीच है वो भरतपुर बीच। ये है एक ब्रिज है, नेचुरल ब्रिज है कुराल से वहाँ देखने के लिए। ये है विशेषता। तो 46 लोगों से कैंप के बाद हम लोग सब गए, 12 टांग 19 लोग गए, सिर्फ 5 लोग मेरे साथ गए। एक नागपुर के फैमिली जयंत एंड जया रोहित, दिल्ली से नीता घोष एंड किरण मनचंदा, एंड नैनीताल से पद्मिनी बिष्ट, 5 और हम 6 लोग नील में हैं। आज हम विदाई हो रहे हैं। इसी के साथ में हम आपसे विदाई ले रहे हैं। एक मौका मिला बताने के लिए कि 24-25 मिनट का भाव ये है
कि हम साधना, हम जो अहम हैं इस अहम को तोड़ना है, ब्रेक द सेल, और पहुंचना है मुख्य लैंड में, मेन लैंड। कल भी हम लोग जा रहे हैं, तो भाव ये है जीवात्मा हमेशा परमात्मा की तरफ लक्ष्य रखना चाहिए। साधना क्या है? कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। आप सुनिए, कभी अगले कभी हम कैंप जब लाएंगे तो आप भी आएंगे, देखेंगे, आनंद लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।